प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हैं। क्या बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं? क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत आपको हम ये बताने वाले हैं कि क्लास 12 जो आपका हिंदी है, क्या हिंदी है, तो हिंदी का जो मॉडल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। आप सब अक्सर हमेशा गेसिंग क्वेश्चन खोजते रहते हैं और पूछते हैं कि भैया कहां से क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर से 100% गारंटी होता है कि प्रत्येक साल एग्जाम में क्वेश्चन लड़ता है। और आपका इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको बताया ना जी, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा, आपका जो बुक रहेगा, आपका बुक से रहेगा, और उसके साथ ही साथ जो हिंदी ग्रामर होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदी ग्रामर से भी क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। टोटल सेट 1 का हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे और सेट 1 में आपका 100 को क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि आप चाहते हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर लाना, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या उससे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए, 1 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है। क्या गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है? किस इस अंश में कौन सा पदबंध का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें जो है संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या जो हमारे पास 2 दिया गया है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि जल शब्द क्या है। क्या जल जो है क्या है? यहाँ पे जल कौन सा शब्द है मेरे प्यारे बच्चों? तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि जल जो है ना जी, पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 जो हमारे पास है कि बादल घिरे और म्यूर नाचने लगे, कौन वाक्य मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या होगा? आपको सिंपल सा देखिए, एक चीज याद रखना है कि क्या होता है, बादल घिरे और यहाँ पे और म्यूर नाचने लगे, इसमें कौन सा यहाँ पे वाक्य मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना जी, संयुक्त वाक्य है। क्या संयुक्त वाक्य है? और संयुक्त वाक्य इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे और लगा हुआ है, तो जब 2 वाक्य को आपस में जोड़ता है कोई और लग करके, तो वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि कौन आ रहा है। क्या कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है जी कि कौन आ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना, प्रश्न संख्या जो आपका 4 है, तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का यही हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या प्रश्नवाचक यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसका क्या कहना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना जी, कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। तो आप लोग रेगुलर मेहनत करते रहिए, आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप मेहनत कीजिएगा तभी बेहतर कर सकते हैं। बिना मेहनत किए आप बेहतर कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास अगला जो है 6 नंबर का प्रश्न दिया गया। क्या कहता है कि वाच्य के कितने भेद है? क्या वाच्य के कितने भेद है? वाच्य कहने का मतलब क्या होता है? वॉइस होता है। तो वॉइस के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा ना, यहाँ पे क्या होता है, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी में 3 भेद होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो 7 नंबर का प्रश्न दिया गया, इसका सिंपल सा कहना है ना विनोद, कि बिहार के राज्यपाल कौन है? क्या बिहार के राज्यपाल कौन है? इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो इससे क्या हो रहा है, सीधा सीधा यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, सर्वनाम में क्या होता है, यहाँ पे कुछ खा लो, कुछ निश्चित नहीं बताया गया है, कुछ बोला है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में 100% आपका छपेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो 9 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम, क्या प्रथम शब्द का विशेषण क्या होता है? आपको नहीं पता है जी कि प्रथम शब्द का जो विशेषण होता है प्राथमिक होता है। क्या होता है? प्राथमिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्त की, आप लोग क्या करते हैं, मतलब अब जो आप सोचते हैं वो आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा मेहनत पे ध्यान दीजिए।
आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो 10 नंबर का प्रश्न है कि सब धन कौन विशेषण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा परिणाम बोधक होगा। क्या परिणाम बोधक, क्योंकि क्या बोल रहा है कि सब धन बोल रहा है, मतलब परिणाम के बारे में बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो यहां से आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला प्रश्न के बारे में, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न कि सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है जी कि सेना का जो पर्यायवाची शब्द होता है वाहिनी होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और 12 नंबर का प्रश्न है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो किरण का पर्यायवाची शब्द ज्योति होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना जी, आप लोग क्या कीजिएगा, दिन रात मेहनत कीजिएगा, एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ है और जितना मेहनत कर सकते हैं आप उतना मेहनत कीजिए, आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो चलिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, क्या कहता कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आप बताइएगा। तो चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 18 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे क्या स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे स जो होता है ना जी, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसी के बारे में बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, या इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। आप लोग हमेशा याद रखेगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 19 नंबर का दिया गया है कि दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से है। देखिए आपको नहीं पता है जी कि दिनेश पढ़ रहा है किस काल से मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किस काल से है, यहाँ पे तात्कालिक वर्तमान से है, मतलब अभी वर्तमान में वह पढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में 100% इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, तो कभी भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्योंकि मेरे दोस्त कहा जाता है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है हमारे पास, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको नहीं पता है जी कि कृपणता जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा, फाइनल पेपर जो आपका मिलेगा उसमें सबसे पहले 60 गो आपका रहेगा ग्रामर से क्वेश्चन, और यहाँ पे 40 गो रहेगा आपका किताब से क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ग्रामर का क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि शुरू में ग्रामर होता है और हूबहू आपका एग्जाम का फोटोकॉपी है मेरे प्यारे बच्चों। कई सारे प्रश्न एग्जाम में टकराएगा। क्या है कि आलोक पढ़कर खेलने गया। क्या, आलोक जो है पढ़कर खेलने गया किस क्रिया का उदाहरण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ना जी, यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 22 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मनुष्य जो है ना मेरे प्यारे बच्चों किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्योंकि क्या होता है, मनुष्य जैसे ही बोलते हैं तब मनुष्य जाति का बोध हो जाता है, चाहे उसमें पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो या कहीं का भी मनुष्य हो, सबका बोध हो जाता है। और जब सबका बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, तो हम उसे जातिवाचक कहते हैं। यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, रसोई घर कौन समास है। तो रसोई घर का मतलब क्या होता है, रसोई के लिए घर, तो के लिए आ गया तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ये होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब बिल्कुल सही आंसर होगा। और 24 नंबर का प्रश्न है कि त्रिकोण शब्द कौन समास है मेरे प्यारे बच्चों। आपको नहीं पता है जी, यहाँ पे त्रि आया और त्रि का मतलब क्या होता है जी, त्रि का मतलब 3 होता है। और जब भी किसी संख्या कोई संख्या आ जाए तो हमेशा दिग्गो समास होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिग्गो समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बस आप लोग क्या कीजिएगा, मेहनत पे ध्यान दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप बेहतर करना चाहते हैं ना जी, तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो 25 नंबर का प्रश्न है कि देश विदेश शब्द कौन समास है मेरे प्यारे बच्चों। आपको सिंपल सा एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे योजक चिन्ह है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आपको सीधा सा रखना कि जी मतलब कभी भी इस तरह का पाई आ जाए ना, तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 26 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, सीता ने झूठ कहा था। क्या सीता ने झूठ कहा
कहा था यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा देख, उसका कमर चौड़ा है, उसकी कमर चौड़ी है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग बी कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है। इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि जीव जंतु कौन समास है। आपको नहीं बताए हैं जी कि जब भी यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे योजक चिन्ह आ जाए, तो योजक चिन्ह आता है तो हमेशा आपको द्वंद्व समास मारना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे क्या है, खिचड़ी। क्या खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? तो खिचड़ी जो है ना देशज शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं और आप मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है कि कारक के कितने भेद होते हैं, आपको नहीं पता कि कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास जो प्रश्न दिया गया, तो हमारे पास जो प्रश्न दिया गया 30 नंबर का, तो 30 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना मेरे दोस्त कि आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है। आपको सिंपल सा याद रखना है कि कारक में क्या होता है, आंखों से देखा, तो यहाँ पे से आया तो कर्ता ने कर्म को करण से, ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों करण कारक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे क्या एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी कि एक साथ दो काम करना। क्या एक साथ दो काम बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 32 नंबर का प्रश्न, तो 32 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है ना जी, इसका सिंपल सा कहना है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, आपको मतलब किस कारक का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना जी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपादान कारक से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और 33 नंबर का प्रश्न है कि राम ने कहा होगा किस वाक्य का उदाहरण है। क्या किस वाक्य का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे प्रश्न संख्या जो आपका 33 है, तो प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आसान है। आप लोग देखिए इसको सिंपल सा कैसे पहचान सकते हैं कि राम ने कहा होगा, मतलब इसको डाउट है, कंफर्म नहीं है कि राम ही कहा होगा, तो संदेहवाचक हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर। और वही बात करते हैं 34 नंबर का प्रश्न कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है? आप नहीं जानते हैं जी कि राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही अगला 35 नंबर का प्रश्न है कि अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है मेरे प्यारे बच्चों? तो अच्छाई को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, तोल भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग बस इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और खतरनाक होने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास क्या है 36 नंबर का प्रश्न कि मोती, क्या मोती शब्द कौन संज्ञा है? आपको नहीं पता कि मोती को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं या तोलते हैं जी? ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है कि लेखक शब्द कौन संज्ञा है? लेखक कहने का मतलब क्या होता है? पूरे लेखक जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वहां पे अगला जो क्वेश्चन है कि वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर यहाँ पे आए, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हिंदी में बोले ना जी आपको 50 में से 50 नंबर आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप लोग वीडियो को पूरा से अंत तक जरूर देखिएगा। तो 39 नंबर का प्रश्न है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नायक का स्त्रीलिंग क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो नायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? नायिका होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। और कई बच्चा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मारेंगे, उनका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं 40 नंबर का प्रश्न के क्या है कि वृष्टि का अभाव काव्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए वृष्टि का जो अभाव होता है ना मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो उसे हम लोग कहते हैं अनावृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृष्टि कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और यही बात करते हैं यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न जो दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है जी? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा इसमें है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन
नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर आप लोग डी को याद रखिएगा कि अशोधा जो है ना विसर्ग संधि का उदाहरण है। और अशोधा का जब हम लोग यहाँ पे विग्रह करेंगे तो असह धन दा होता है, इसलिए अशोधा जो है विग्रह संधि का उदाहरण, विसर्ग संधि का उदाहरण मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगला जो बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे क्या है 42 नंबर का प्रश्न, क्या है चतुर्भुज है। क्या चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है आपको बताए ना जी। सिंपल सा सीधा सा एक चीज याद रखना है कि चतुर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 होता है। और 4 एक संख्या है तो आंख मूंद करके आप लोग मारिएगा, यहाँ पे क्या मारिएगा, यहाँ पे चतुर्भुज, यहाँ पे मार दीजिएगा दिग्गु समास मार दीजिएगा। और दिग्गु समास हमारा क्या है ऑप्शन में ही नहीं है। क्या ऑप्शन में ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दिग्गु समास होना चाहिए। तो चलिए इसके हम लोग सही आंसर क्या मारेंगे। तो देखिए चतुर्भुज हम लोग क्या किसको कहते हैं, मतलब 4 भुजा किनका था, तो भगवान ब्रह्मा का था। तो भगवान ब्रह्मा का 4 भुजा था, यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न है कर्तव्य, क्या कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो देखिए कर्तव्य के बारे में बात कर लिया जाए कि कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है। तो कर्तव्य में जो प्रत्यय है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों बस आपको यही कहना चाहेंगे जी, यदि आपको अपने आप पे विश्वास है ना तो आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और वही बात करते हैं 44 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे प्रत्यय कहा जाता है। क्योंकि आपको नहीं पता है जी, शब्द के अंतिम में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और 45 नंबर का प्रश्न है कि फल फूल शब्द में कौन सा समास है जी, आपको नहीं पता, आंख मूंद करके देखना, यहाँ पे एगो योजक चिन्ह आ गया है तो हमेशा द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे क्या है अभ्यागत, अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद जो होता है ना जी, ऑप्शन नंबर सी होगा अभिधन आगत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों बस आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, क्या कहता है कि उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है, उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है। तो उपसर्ग के बारे में बात करते हैं तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के शुरू में लगा हुआ रहता है। तो शुरू में उप है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन 48 नंबर का है, इसमें क्या कहना है कि अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है। आपको नहीं पता है जी कि जो किसी शब्द के शुरू में लगता है उसे ही यहाँ पे उपसर्ग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो अभिलाषा में अभी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं ना जी कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है जी, पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें बताना है। तो पुल्लिंग शब्द के बारे में बात कर लिया जाए तो कमीज जो है ना जी पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको हम बताएं ना कि जितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं आप सिर्फ उतना सॉल्यूशन करते जाइए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और बहुत ही कम यहाँ पे क्या है व्याकरण प्रश्न बचा है। और व्याकरण आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपसे एग्जाम में 60 क्वेश्चन ग्रामर से पूछा जाएगा, हिंदी ग्रामर से। तो चलिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होता है। तो पुष्प शब्द का विशेषण जो होता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे फूलमाला होता है या पुष्पमाला होता है। आप लोग पुष्पमाला कर लीजिएगा या फूलमाला कर लीजिएगा, सब सही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी भी इसका सही हो सकता है और यहाँ पे डी भी सही हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आप लोग जो होता है इसको सही कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हुआ। और 51 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। तो नया जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो नया जो है यहाँ पे विशेषण है क्योंकि यह विशेषता बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो 52 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। आपको नहीं पता
पता है जी कि दिन का विशेषण दैनिक होता है। क्या होता है? दैनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और बोलिए ना जी, आप इस तरह से धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा ना हिंदी में, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि आप 12th ज्ञान से स्टडी कर रहे हैं और 12th ज्ञान का मतलब होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। तो यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है कि अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है। देखिए यहां से आपका किताब का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो अंडे के छिलके शीर्षक यहाँ पे रचना जो है मेरे प्यारे बच्चों किसकी है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न कि नामवर सिंह को कविता के लिए नई प्रतिमान शीर्षक कविता पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो उनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप मतलब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, बस यही होता है। ठीक है, तो 55 नंबर का प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ना जी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, आलोचना है। क्या है, आलोचना है। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न कि विनय पत्रिका शीर्षक की रचना मतलब किसकी है। तो विनय पत्रिका जो शीर्षक रचना है ना मेरे प्यारे बच्चों तुलसीदास की रचना है। तो चलिए 57 नंबर का प्रश्न हमारे पास 16 काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो अष्टयाम शीर्षक जो ग्रंथ है उसकी भाषा जो मेरे प्यारे बच्चों ब्रज भाषा है। और 58 नंबर का प्रश्न है कि कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे। कवि भूषण के जो आश्रयदाता थे ना मेरे प्यारे बच्चों कौन थे, यहाँ पे इनमें से सभी थे। क्या इनमें से सभी थे, मतलब शिवाजी भी थे, छत्रसाल भी थे और साहू जी थे। मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर का। और वही बात करते हैं 59 नंबर का प्रश्न कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह जो कथन है ना बातचीत पाठ से संबंधित है, क्योंकि बातचीत में कहा गया कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण और दोष कैसे प्रकट होगा। और 60 नंबर का प्रश्न है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह किस पाठ से संबंधित है। तो गंडक नदी मतलब ओ सदा नीरा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और कई सारे प्रश्न होगा जो आपको याद होगा पहले से, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों बस आपको हम बताने कि जितना सॉल्यूशन करवा रहे हैं उतना सॉल्यूशन आप करते जाइए, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप 12th ज्ञान से अपना स्टडी कर रहे हैं। 12th ज्ञान का मतलब ही होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। पूरा एग्जाम को हैक कर लेना है, क्या करना है, पूरा एग्जाम को हैक कर लेना और आपको 50 में से 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस पाठ में है। मेरे प्यारे बच्चों रानीखेत नामक स्थान की चर्चा जो है किस पाठ में किया गया है, यहाँ पे हंसते हुए मेरा अकेलापन में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न कि बांधी हुई मुठियों का संबंध किस पठित पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों। तो बांधी हुई मुठियों का जो संबंध है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किस पाठ से है, तो यहाँ पे अधिनायक पाठ से है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और या खतरनाक प्रश्न होने वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है। आपको नहीं पता है जी कि खिलौना जो है पुत्र वियोग से संबंधित है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं पुत्र वियोग जो आपका कविता है उसमें बोलते हैं कि मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक मेरे पास ना आया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और 64 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है। कामायनी महाकाव्य का पात्र इसमें से कौन सा नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि शत्रुपा जो है कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों 65 नंबर का प्रश्न है ना जी आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, क्या है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन मानी जाती है। और इतना बार पूछा गया ना जी, सबसे पहले आप लोग इसको 5 स्टार जरूर लगा दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आपको सिंपल सा याद रखना कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो माना जाता है उसने कहा था कहानी माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न दिया गया। तो 66 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना गोलुआ, इसका क्या कहना है बाबू कि गैंग्रीन का उल्लेख किस
कहानी में है गैंग्रीन का जो उल्लेख किया गया ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे रोज कहानी में क्या गया, क्योंकि मालती के पति जो महेश्वर है वे क्या करता था, गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करता था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और 67 नंबर का प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सुखदेव को पत्र लिखे थे भगत सिंह एक लेख और एक पत्र में। और उसके साथ ही साथ 68 नंबर का प्रश्न है कि वैशाली महोत्सव का प्रति वर्ष आयोजन किसने आरंभ करवाया मेरे प्यारे बच्चों, तो वैशाली का जो महोत्सव होता है उसमें प्रति वर्ष जो उसका आयोजन होता है वो किसने सबसे पहले शुरुआत करवाया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब सीधा सा समझिए ना जी कि सिपाही की मां क्या है, कि सिपाही की मां मतलब किस विधा की रचना है, तो इसका जो सही आंसर होगा सिपाही की मां एकांकी है। क्या है, सिपाही की मां एकांकी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि जूठन शीर्षक पाठ किस विधा में रचित है, तो जूठन जो है ना जी एक आत्मकथा है, लेखक अपने बारे में बताए हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से होगा बिल्कुल सही आंसर। और आप कमेंट करके बताइएगा कि जूठन के लेखक कौन है, क्या जूठन के लेखक कौन है, आप कमेंट कीजिएगा और हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे यहाँ पे इसका आंसर जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ है जी, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मोहन राकेश का जो जन्म हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अमृतसर में हुआ, हुआ अमृतसर में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था जी, तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो आपका एक बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न दिया गया है, काफी ज्यादा खतरनाक प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सीधा सा सिंपल सा याद रखना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ मुजफ्फरनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर का। और मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है और एग्जाम में आपको याद रखना कि 50 में से 50 आपको ऑब्जेक्टिव में लाना है, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। तो क्या है कि पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको नहीं पता है जी कि स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के लिए जो होते हैं चातकी जो है तरसती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया ना यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, इसका सिंपल सा यहाँ पे कहना क्या होता है जी कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो 76 नंबर का प्रश्न है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील यहाँ पे बिंबु के द्वारा किसका चित्रण किया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं 77 नंबर का प्रश्न है कि मोहन राकेश की माता का नाम क्या था, तो मोहन राकेश की माता के नाम के बारे में बात कर लिया जाए ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बच्चन कौर है। क्या बच्चन कौर है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, तो 78 नंबर का प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था। नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सिंपल सा सीधा सा आंसर होगा कि यहाँ पे नागर सिंह था, नागर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और 79 नंबर का प्रश्न है कि कवि मुक्ति बोध ने माधव की आत्मा को क्या कहा, तो कवि मुक्ति बोध ने माधव की आत्मा को जो कहा था मेरे प्यारे बच्चों एक कहा था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप एक चीज और बताइए, क्या है एक क्वेश्चन कि तुलसीदास के पिता का क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास के पिता क्या थे इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे तुलसीदास के पिता क्या थे, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास 81 नंबर का प्रश्न दिया गया और इसके साइज को थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों आपको हम बताए ना जी, आप अपने भाई पे विश्वास रखिए,
कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास जाएगा काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या कहता है जी 81 नंबर का प्रश्न कि विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। आपको नहीं पता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का जो नाम है ऑप्शन नंबर बी ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था। आपको सिंपल सा याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों बस आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्योंकि कहा जाता है ना दोस्तों कि यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो 84 नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशियों से किस संग्राम का संचालन किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा मुक्ति संग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है कि राजा यहाँ पे नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित थे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा कर्नाट वंश के। और 86 नंबर का प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1543 ईस्वी में। क्या 1543 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दिया गया क्या 87 नंबर का प्रश्न। तो 87 नंबर का प्रश्न जो है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सिंपल सा कहना क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि कवि रघुवीर सहाय के अनुसार अपनी जय या जयकार करता है। क्या कवि यहाँ पे काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप लोग क्या कीजिए, आप सब तमाम स्टूडेंट से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सबके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए। तो क्वेश्चन का क्या कहना है कि यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि कवि रघुवीर सहाय के अनुसार अपनी जय जयकार करता है। तो अपनी जय जयकार कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अधिनायक करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। और उसके साथ ही साथ अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है। तो उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या पोल्हू राम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और उसके साथ ही साथ 89 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं। आपको नहीं पता है जी कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों बस आप क्या कीजिएगा, आप मेहनत पे ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और एक बात आपको हम हमेशा कहते हैं, आप एग्जाम से पहले इतना मेहनत कर दीजिए ना जी कि आपको एग्जाम के बाद अपना सर किसी के सामने झुकाना ना पड़े। तो क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है मेरे प्यारे बच्चों। इसका सिंपल सा आंसर होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जो है भारतेंदु युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ 91 नंबर का प्रश्न है कि 30 शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है। तो 30 जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या है 30 जो है ना जी, तो 30 क्या है यहाँ पे 30 एक कहानी है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है। तो ओ सदा शीर्षक पाठ जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हिंदी साहित्य किस विधा का जो शीर्षक पाठ है, तो यहाँ पे आत्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है। तो 93 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। आपको नहीं पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि गांव के घर शीर्षक कविता के कवि जो है ज्ञानेंद्र पति हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा इसको सही कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए 94 नंबर का प्रश्न है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है। तो कौमुदी नामक कविता केंद्र की जो स्थापना की है मेरे प्यारे बच्चों रघुवीर सहाय ने किया। किसने किया था, रघुवीर सहाय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है कि चेखव किस देश के रहने वाले थे। क्या चेखव जो थे किस देश के रहने वाले थे, तो यहाँ पे रूस के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और एग्जाम में हर एक साल इस तरह के
प्रश्न पूछ लिया जाते हैं, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या है 96 नंबर का प्रश्न, क्या इवान यहाँ पे टमी चित्र चेखोव के पेशे से क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे कलर थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं 97 नंबर का प्रश्न कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो यहाँ पे एंटोन चेखव। कौन है? यहाँ पे एंटोन चेखव नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? हेनरी लोपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ना जी, बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 98 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा सीधा सा कहना क्या है जी? इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या वात्सल भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास हैं। सूरदास से महान कोई कवि वात्सल भाव के होवे नहीं किए हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और 99 नंबर का प्रश्न है कि कारमेन कारमेन किस कहानी के पात्र है मेरे प्यारे बच्चों? आपको सिंपल सा याद यहाँ पे रखना है, पेशागी कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और 100 नंबर का प्रश्न है, क्या कहता है? आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसका कहना है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो देखिए प्रेम के पीर के कवि आप लोग नहीं जानते हैं जी, मलिक मोहम्मद जायसी। मेरे प्यारे बच्चों जितना भी आपका क्वेश्चन था सबका डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिए। बस आपसे अब रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और इसी तरह के हिंदी के 4 सेट और करवाएंगे, सभी सेट का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इससे ज्यादा आपको एग्जाम मतलब नहीं पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव जो आपका 100 वो पूछा जाएगा नहीं जी, आपको 50 ही बनाना रहेगा, लेकिन 100 में से 100 आप जरूर बना दीजिएगा, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।